हेलो एवरीवन, जय हिंद। BBMKU अर्थात कि विनोद बिहारी महतो कोयलांजन यूनिवर्सिटी के द्वारा सेशन 2020 के 23 के सिलेबस में जो चेंजेस किए गए उसके कारण फ़िलहाल जो सेमेस्टर 2 में विद्यार्थी हैं उनके लिए भी सिलेबस में काफ़ी कुछ बदल गया है। तो ऐसे में उनको अपने सिलेबस के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 के जी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस पर चर्चा करेंगे और इसमें टॉपिक के साथ साथ उसके लिए कौन सा बेहतर रेफरेंस बुक है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आप लोगों को सेमेस्टर 2 जी पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि सेमेस्टर 2 के जी में आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस में जो पढ़ना है वो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ये आप लोगों का जो है वो पेपर का नाम होगा और इसका सबसे जो पहला टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस साइलेंट फीचर्स एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अर्थात कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं और उसकी बुनियादी संरचना की अवधारणा क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। तो निश्चित तौर पे आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता के बारे में तो जानते ही होंगे। जैसे यह भारत का जो संविधान है वह लिखित संविधान है, विश्व का सबसे लंबा संविधान है, इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है ना। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की बात करता है, संघीय शासन प्रणाली की बात करता है, एकल नागरिकता की बात करता है, वयस्क मताधिकार की बात करता है। तो ये बहुत सारी इसके जो है वो मुख्य विशेषताएँ हैं, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा जो टॉपिक है आप लोगों को प्रिम्बल पढ़ना है, प्रस्तावना, अर्थात कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। जैसे अब मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना जो शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आदि आदि जो है ना, उसके बारे में आप लोगों को बेसिकली डिटेल से जानना है कि प्रस्तावना क्या है और उसकी व्याख्या क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर समाजवादी राज्य की ये बात करता है, टर्मोलॉजी आता है वहाँ पे समाजवादी राज्य, तो वो समाजवाद की जो अवधारणा है उसके बारे में आप लोगों को जानना है, धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के बारे में जानना है, गणतंत्र की अवधारणा के बारे में जानना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है टॉपिक 2 में जानना है प्रिम्बल के अकॉर्डिंग। थर्ड टॉपिक इसका है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, अर्थात कि मौलिक अधिकार और कर्तव्य तथा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की जो बात की गई है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये कुल 6 मौलिक अधिकार हैं जिसका वर्णन जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व की सिद्धांत की बात करें तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में जो है वो नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। इसमें किसी भी स्टेट्स या कोई भी मतलब राज्य कैसे वहाँ की शासन व्यवस्था को चलाएगा, वहाँ के नागरिकों को क्या क्या वो सुविधा प्रदान करेगा अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, इसकी वो उसके सिद्धांतों की बात करता है। और लास्ट जो अनुच्छेद 51 है, इसी 51A में जो है वो मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया है ना। और इस तरीके से मौलिक कर्तव्य जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं हम लोगों के जनता के, उसकी बात करता है अनुच्छेद 51A में। तो ये पढ़ना है आप लोगों को। फोर्थ टॉपिक है आप लोगों का यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, अर्थात कि संघीय कार्यकारिणी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे जो है संघीय कार्यकारिणी के बारे में पढ़ना है। जो संघ की जो कार्यकारिणी है उसमें राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, मंत्रिपरिषद होता है और उसका हेड जो होता है प्रधानमंत्री, उसकी बात की जाती है। तो आप लोगों को बेसिकली राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में ये पढ़ना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या योग्यता होती है।
राष्ट्रपति के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, उस मतलब क्या क्या उसको पावर है राष्ट्रपति को, है ना, वो कैसे देश को चलाता है, ये सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना है। दूसरा, प्रधानमंत्री कौन होता है या इसका चुनाव कैसे होता है ना, तो इसके क्या क्या अधिकार हैं, इसके बारे में आप लोगों को फोर्थ टॉपिक यूनियन एग्जीक्यूटिव में पढ़ना है। पांचवा टॉपिक है आप लोगों का यूनियन लेजिस्लेचर, लोकसभा एंड राज्यसभा, अर्थात कि संघीय विधायिका, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। ये दोनों टर्मोलॉजी से आप लोग परिचित हैं, लोकसभा और राज्यसभा से, है ना। तो यहाँ पे जो कानून बनाने का जो काम होता है संसद के द्वारा जो किया जाता है, तो संसद में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संसद में के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन्हीं तीनों के द्वारा जो है कोई भी कानून बनाया जाता है। तो इसमें आप लोगों को लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ना है कि मतलब इसका कैसे गठन होता है, लोकसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा का गठन कैसे होता है, उसके कितने मेंबर्स होते हैं। तो जैसा कि लोकसभा में 550 मेंबर जो चुने जाते हैं, 2 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ये जानना है। राज्यसभा के जैसे कि 250 मेंबर होते हैं। तो ये आप लोगों को इसमें इसके सारे गठन और अधिकार के बारे में आप लोगों को जानना है। छठा टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट, इसमें पढ़ना है आप लोगों को गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, अर्थात राज्य सरकार के बारे में आप लोगों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है। जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है, उसी तरीके से राज्य स्तर पर आप लोगों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ना है। यहाँ भी सेम स्थिति कि राज्यपाल कौन होता है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है, इसके क्या क्या अधिकार हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को जानना है। 7वां टॉपिक और लास्ट टॉपिक आप लोगों का है ना, सॉरी, ये 7वां टॉपिक आप लोगों का सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो इसके बारे में आप लोगों को जानना है कि सर्वोच्च न्यायालय कैसे काम करता है, इसके क्षेत्र अधिकार क्या है, इनकी स्वतंत्रता क्या है ना, ये और उच्च न्यायालय की भी स्थिति क्या है, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। एंड लास्ट टॉपिक है आप लोगों का भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, अर्थात कि भारतीय संविधान में किस तरीके से संशोधन करके कोई नया चीज़ जोड़ा जा सकता है या पुराना चीज़ हटाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि भारतीय संविधान के द्वारा जम्मू कश्मीर, वर्तमान में अगर उदाहरण देखें तो जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल दर्जा दिया गया था धारा 370 के अकॉर्डिंग, है ना, तो काफ़ी लंबे अरसे से उसको परिवर्तित करने की मांग चल रही थी और उसको संविधान में संशोधन करके ही बदला जा सकता था, और संविधान में संशोधन करके उसको देखिए हटा दिया, धारा 370 को हटा दिया गया। ठीक इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब संविधान में कोई नया चीज़ जोड़ना पड़ता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, उसके तहत उसके लिए एक प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है। तो ये आप लोगों को जानना जरूरी है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए क्या क्या प्रक्रिया है। भारतीय संविधान में बेसिकली 3 तरीके से परिवर्तन किया जाता है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और साधारण बहुमत और विशेष बहुमत दोनों के समन्वय से। तो ये कुल मिला के आप लोगों को 8 टॉपिक पढ़ना है। और इसके लिए अगर हम लोग मुख्य रूप से सबसे अच्छे किताब की मैं बात करूं तो अगर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो एम लक्ष्मीकांत का भारतीय राज व्यवस्था नामक किताब है, वो बहुत ही अच्छी किताब है, उसे आप लोग मतलब ख़रीद के पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर जो है सुभाष कश्यप का हमारी संसद करके है, 2 पार्ट में है, उसको भी आप लोग मतलब जो है ख़रीद के पढ़ सकते हैं। और एक डी बसु का है हमारा संविधान, उसे भी आप लोग खरीद के पढ़ सकते हैं। ये तीनों किताबें हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं, आप लोग इसको आराम से खरीद के पढ़ सकते हैं, या आगे भी आप लोगों का ये किताब काम आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।